ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए जून के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनेगा। 24 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि है और गज केसरी योग तो आपकी राशि में बनने के बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। और लेकिन उससे पहले भी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके अनुकूल दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सेविंग्स के रास्ते भी बनते दिखाई देंगे और यदि आपने सही दिशा में काम किया तो बैंक बैलेंस बढ़ने के योग भी आप बना सकते हैं। ऐसे योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मंगल को शक्ति देने का प्रयास करें। केतु के साथ विराजमान होकर मंगल इन दिनों अच्छी कंडीशन में है, खराब कंडीशन में नहीं है। और ऐसे में थोड़ा सा हो कि गुड़ चना इत्यादि जो है वो थोड़ा बंदरों को डाल दें, केला बंदरों को डाल दें जहाँ दिखाई दे जाए, तो आपको और मंगल को ताकत करने के योग बन जाएंगे। 25 तारीख बुधवार का अवसर। कर्क राशि वालों को समझ लेना चाहिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। अमावस्या है इस दिन, पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या। ये बहुत सुंदर योग है। अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इस दिन करीब 10:30 बजे के बाद कार्यों को शुभ करने के योग बन सकते हैं। कई कार्य आवश्यकता हो तो उस दिन कर सकते हैं आप। और साथ साथ ग्रहों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इस वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाभ और हानि दोनों के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ और जो चीज़ें दिखाई दे, यदि आप उसके लालच में ना फंसे तो चीज़ों को लाभ की तरफ ले जा सकते हैं। उम्मीद है, यानी इस वक्त पेंडुलम जो है थोड़ा सा स्थिर नहीं है, घूम रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। ऐसे ग्रहों की योग बनते दिखाई दे रहे हैं कर्क राशि वालों। आने वाले 2-3 दिन पेंडुलम घूमता रहेगा। बस यदि लालच में फंसे तो नुकसान में फंस सकते हो। ऑर्गेनाइज वे में काम किए तो लाभ की स्थिति बना सकते हो। ऐसे योग बन रहे हैं। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास करें। थोड़ा श्वान बलि इत्यादि अवश्य देने का प्रयास करें। ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनते रहेंगे। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के आरंभ के साथ साथ गुप्त नवरात्रि आरंभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गज केसरी योग आपकी राशि में विद्यमान है और ऐसे में थोड़ा अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से सोचें कि इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को हम अध्यात्म में लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है और बहुत जल्दी आपके सुंदर राशि में प्रवेश करने का योग बना रहा है। गुप्त नवरात्रि एक ऐसे अवसर है कि चुपचाप भगवान की सुंदर आराधना की तरफ अपने को अग्रसित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। चैत्र के बैसाख जो नवरात्रे आते हैं और साथ साथ जो आश्विन के नवरात्र आते हैं वो खूब पंप एंड शो के साथ भगवान की आराधना करती जाती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए बड़े विशेष माने जाते हैं। और इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का योग ऐसा चल रहा है कि शत्रुओं का वर्चस्व, सामने वाले कॉम्पिटिटर्स थोड़े ज़्यादा तांडव मचाते दिखाई देंगे। तो उनको शांत करने के लिए माँ भगवती की सुंदर आराधना, काली की सुंदर आराधना अवश्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे गुप्त नवरात्रि पर शतचंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी चाहें तो उसमें सम्मिलित हों और भगवान की आराधना करने के लिए सुंदर योग बनाएं। और उसके लिए संपर्क साधने के लिए फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे होंगे। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए तो कम से कम बहुत महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में ही चंद्रमा का पदार्पण होने का योग बनेगा। मनोमस्तिष्क में नई उम्मीद के योग बनते दिखाई देंगे। चीज़ें आपके अनुकूल बनने की स्थिति बहुत सुंदर रूप से बनती दिखाई दे रही है। मनोरथ द्वितीया का योग बन रहा है। भगवान जगन्नाथ की सुंदर यात्रा का योग भी भारत में इस वक्त बनकर तैयार है। इस दिन से भगवान की यात्रा आरंभ होती है और ऐसे में कोशिश ये करें अपने मनोमस्तिष्क को पूरी तरह से संयोग कर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रास्ता आपके लिए बनेगा। खट्टे फलों का दान करना, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना, वस्त्र उनको अर्पित करें, भगवान की पूजा की माला भगवान को अर्पित करें, कमल के पुष्पों की माला माँ भगवती को अर्पित करें। देखिएगा लाभ स्थितियाँ अच्छी होंगी आपके लिए। 28 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग तो जो बना है वो भी आप समझ लें। बृहस्पति महाराज इन दिनों आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, अस्त हैं। ऐसे में उनका राहु के नक्षत्र में प्रवेश, आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश होने का योग बन रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको धर्म से विमुख करने का योग बना सकता है, अध्यात्म से विमुख करने का योग बना सकता है। मनोमस्तिष्क में चलती हुई चीज़ों को जो कर्क राशि से संबंधित हैं,
थोड़ा सा कहीं ना कहीं बृहस्पति अज्ञानता की तरफ, आपका ज्ञान कहीं ना कहीं लोप होने की तरफ जाता दिखाई देगा और वो कहीं ना कहीं भाग्य को सुला सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि मत चढ़ाइएगा अपने ऊपर, भाग्य में शनि चढ़ रहा है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से और भाग्य को कहीं सुला सकता है। तो इसलिए सुंदर आराधना का अवसर है। इस वक्त गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, माँ भगवती की सुंदर आराधना में अपने आप को लगाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका जप करें तो अच्छा ही रहेगा। 29 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, लाभ के रास्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे। ऐसे में बड़े बुजुर्गों की सेवा, और ध्यान रखना है आपको एक बात का कि जो फटीचर लोग हैं जिनका कोई ठहर नहीं ठिकाना नहीं, कभी कभी ना कभी घूमते हुए आपके पास आ जाते हैं, ऐसे में वो लोग कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकते हैं। और ऐसे में आप अपने माता पिता का सुंदर आशीर्वाद लेकर जो काम करेंगे ना, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जो काम करेंगे, उसमें स्थितियां अच्छी होने के योग बन सकते हैं। 2-3 दिन खास तौर पर ग्रह नक्षत्र आपके लिए कई रूप से लाभ देने के योग बना रहे हैं। वैसे में माँ भगवती को खीर का भोग लगाएं तो वो बहुत अच्छा योग बनेगा। चतुर्थी तिथि है, वैसे में सुंदर योग, माँ भगवती की सुंदर आराधना का अवसर है। कुष्मांडा भगवती की आराधना की जाती है चतुर्थ नवरात्र पे, और ऐसे में कोशिश ये करें भगवती को पेठे का भोग लगाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रविवार का दिन है, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, आश्रम पर रविवार का यज्ञ भी रहेगा, उसमें भी आप भगवती की आराधना करने के सुंदर योग बनेंगे तो बहुत अच्छे से आपके लिए ग्रहों को अनुकूल करने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। 30 तारीख कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल जो है इस वक्त शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल महाराज इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कन्या पूजन से लाभ मिलेगा। मन को अननेसेसरी की जो वासनाओं में लगाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सकती है। आपके धन में कहीं ना कहीं वासना का सेंध लगती दिखाई दे रही है और बेकार के कामों में कहीं ना कहीं पार्टी और इन सब चीज़ों में अननेसेसरी का धन खर्च होने के योग बन सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो ये ग्रहों का योगा योग इस आषाढ़ के महीने में जिस चल रहा है, आपने समझा दिन पर दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग आपके लिए रहेगा, कैसे ग्रहों के अनुसार से आपको उपाय करना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं। आउटलाइन है केवल। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, राशि के अनुसार से केवल आउटर पेरिफेरियल पे रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक ज्योतिष का एक अद्भुत पैमाना है जिसके द्वारा हम राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि आपकी राशि साथ साथ आपकी जन्मपत्री, उनमें तारतम्य बिठाकर फिर जो प्रेडिक्शन को समझने का हम प्रयास करते हैं वो वास्तविक तौर पर आपके लिए जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है। और ये ज्योतिष दिखाता है भविष्य के दृष्टिकोण से कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय को पहचान ले, समय के अनुसार से कार्य कर ले। हजारों बार आपने समय के अनुसार से कार्य किया होगा और कई बार आपके हाथ से समय फिसल भी गया होगा क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। बाद में हमने विचार किया होगा कि उस समय यदि सही विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आ गया होता तो हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। यही है बुद्धिमानी, यही ज्योतिष का नेत्र है, दिव्य नेत्र, जो सही समय पर यदि प्राप्त हो जाए तो चीज़ें आपके किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसको ऐसे ही केवल भूस में लट मार मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के उपयोग को अपने जीवन में उतारते हुए, ग्रहों के योगा योग को, दिन पर दिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसको समझते हुए यदि जीवन में हम समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त हम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होने के सुंदर कार्य बना सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक अद्भुत रूप से लाभ भी दे सकता है समय के अनुसार से। समय समय पर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न भविष्यवाणियां उपस्थित करी हैं। आषाढ़ का महीना जिस प्रकार के योगों को लेकर आया है, षडाष्टक योग, शनि मंगल का योग चल रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से लड़ाइयों का, युद्धों का योग दिखाई दे रहा है। हमने इससे पिछले पूर्व अपने जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये बात उपस्थित करी थी कि आकाशीय घटनाएं किस प्रकार की बन रही हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं घटने के योग हैं। बहुत सी घटनाएं उसके अंदर आपके समक्ष में आई। अभी भी जिस प्रकार के योग हैं, षडाष्टक योग लगातार चल रहा है। विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध की स्थिति लगातार भयावह होती दिखाई दे रही है, विश्व में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति आगे आने वाले विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित हो रही है। बिल्कुल सही दिखाई देता है, अभी आज जल्दी ही आपको दिखाई देगा।
मुहर्रम का जो वर्ष नया मुस्लिम हिजरी संवत के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक देशों को अलग अलग छितरा छितरा हम समझते दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में इनके ग्रहयोग के अनुसार से सब एक होते दिखाई देंगे। और जब ये सब एक होते दिखाई देंगे तो फिर एक पुनः भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, एक युद्ध के दृष्टिकोण से सामने आती दिखाई देगी। तो यानी इन समस्त ग्रहों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य यदि जीवन में करें तो बहुत रूप से चीज़ों को सही रूप से अपने जीवन में शुभ करने के निमित्त ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिनों ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चला, चाहे वो मंगल, चाहे वो शुक्र, इन सब ने अपने अपने नक्षत्रों में परिवर्तन किया और कई राशियों में परिवर्तन या कई अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शुक्र महाराज अपने सुंदर रूप से अपनी राशि में आ गए। मंगल वहीं इन दिनों अपने राशि के दृष्टिकोण नक्षत्र में परिवर्तित करते हुए शुक्र के नक्षत्र में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव जो होने वाला है, ये सब आपको हमने समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित तौर पर कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे ज्ञान पर भी कई बार लोग प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आपने जो कार्य जीवन में किया है उस पर भी आपके आसपास के लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनके चक्करों में न फंसे, अपने शुद्ध ज्ञान को, अपने शुद्ध भारतीय संस्कृति के शुद्ध इस ज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे पूर्वज इससे अनेक प्रकार से लाभ लेते आए हैं और हम यदि सही समय पर अपने समय को पहचान लें तो सही रूप से अच्छे लाभ ले सकते हैं। आषाढ़ का महीना विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का काल भी होता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में वर्षा ऋतु के अनुसार से कभी आकाश में बादल छा जाते हैं और कभी सूर्य निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसे में कई बार जीवन में ग्रहों जो स्थिति होती है ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पदार्पण होता है आषाढ़ के महीने में। ऐसे में नवरात्र भगवती की आराधना करने के सुंदर योग भी गुप्त नवरात्रि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सब योगों को हमें अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ी भापाधापी भागता चला जा रहा है समय। हमको लगता नहीं है कि समय को हम कैसे अपने काबू में लाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब जीवन में हर लोग कृपा करने के योग बना देते हैं, समझे। तो इसलिए राम को प्रसन्न करने का, इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जैसे भी ये न के न प्रकारेण जो भारतीय संस्कृति में योग का योग बनता है, जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि सुंदर रूप से परमात्मा की आराधना करने के लिए, अग्रसित होने के लिए हम बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाना नहीं है, ये अपने आप को साधने का तरीका है। तो आषाढ़ के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको अवगत कराया है कि गुप्त नवरात्रि का विशाल यज्ञ रखा है जो 26 तारीख से आरंभ होगा प्रतिपदा से, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और पूरे 9 दिन दिव्य यज्ञ चलेगा माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जैसा हमने कई बार आपको अवगत कराया है, हमारा दिल्ली में ये सिद्ध स्थल विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि मंदिर, भगवती की सुंदर प्रतिमा जो 1950 के 47 में जब भारत का विभाजन हुआ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे इस घर में पधारी और ये 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है और हमारे आश्रम में आज भी वो प्रतिष्ठित है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी आएँ इस यज्ञ में, अपने निमित्त माँ भगवती के इस दिव्य यज्ञ में कुछ आहुतियाँ अर्पित करें। देखिए जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे भगवती की कृपा से। अनेक प्रकार के जीवन में जब कष्टों को दूर करने का योग बनता है तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और कुछ मनुष्य के हाथ में है नहीं। हमें लगता है कि हमने जीवन में विजय प्राप्त कर ली हमारे कर्मों से, ना, उसकी कृपा से। तो इसलिए उसकी कृपा का जब भी आपको प्राप्त करने का मौका मिले तो उससे अचूकिए मत। सुंदर रूप से अपने आप को अग्रसित करें परमात्मा की प्रार्थना के प्रति, और जो कुछ ग्रह खराब भी है ना वो ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग ज्योतिष को ऐसा समझ लेते हैं कि डरने का योग है, भयावह स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से होगा। उपाय हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आशा करें, समझें कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के जो सुयोग आपके द्वारा ही बनेंगे, किसी और के द्वारा नहीं बनेंगे। इस बात को समझ लीजिए। यदि आप उदासीन हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखें कि आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही, आपके द्वारा किए गए कर्म से ही आपके जीवन में शुभ का मार्ग बनना है। हम कई बार ऐसे उदासीन हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ होगा। वेद कहता है ना, उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठो जागो चलो, जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना कर लो तब तक बैठना मत। ज्योतिष उसी में आपके उत्साह को और वर्धन करने का योग बनाता है
कि आपकी दिशाएं ठीक है। यदि एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है, इसको मैं अपने ये किसी भी प्रकार से भगवान की प्रार्थना या कुछ उपाय करके ठीक कर लूँ, तो बिल्कुल उन रास्ते की जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको साइडलाइन करके उनसे बच के आगे निकल जाऊँगा। देखिए, देखने का तरीका है, नज़रिया का तरीका है। हम उस नज़रिए को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं आप सही रूप से इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित करने के योग बनाएंगे। और हमारा ये आश्रम, विवेकानंद योग आश्रम, हमेशा आपके साथ बहुत सारे वीडियोज़ को, बहुत सारे कार्यक्रमों को साझा करता रहता है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में जुड़िए इन कार्यक्रमों के साथ और अपनी संस्कृति के सही रूप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।